मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, एक तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था और एक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा था एनर्जी नाइदर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी वैसा ही है, ये एनर्जी का एक पार्ट है। तो हमने डिस्कस कर चुके कि एनर्जी दो टाइप्स की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम बात कर चुके हैं, कोई चीज मूव करेगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक। और कोई चीज की पोजीशन में चेंज होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में भी हम वही बात करेंगे सेम, कि मैकेनिकल एनर्जी या एनर्जी नाइदर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। काइनेटिक, अब वहां हमने बोला था एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट। सो इसको लिख लेते हैं, द टोटल मैकेनिकल energy is remain constant। total mechanical energy क्या रहेगी, constant। that means sum of kinetic energy and potential energy is remain कांस्टेंट। दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन जो टोटल है, जो टोटल सम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी जो टोटल एनर्जी है वो 100 है, ये 100 एनर्जी से मूव कर रहा है। अब यहाँ ये मूव कर रहा है ऐसे, मान लो इस केस में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ग्राउंड पे है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी 100। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, स्लो होता जाएगा। एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो अगर ये इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, और हाइट बढ़ने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो ये जैसे जैसे ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके इसको रिटर्न होना है, वापस आना है, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जो 100 काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ, वो पूरी पूरी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बट अगर बीच में कहीं भी हम देखेंगे, मान लो यहाँ देखेंगे, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 80। तो दोनों का टोटल कितना है, 100। यहाँ कितना था, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 था क्योंकि हाइट 0 है, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100। सम करिए, टोटल करिए, 100 + 0 100। मिड में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी घटती रहेगी 50, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के हो गई 50, तो 50 + 50 100। तो दोनों का सम तो सेम रहेगा, दोनों का जो टोटल है वो सेम रहेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज हो सकता है और पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो सकता है। इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी in freely falling body। ये हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी का एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी कैसे रहेगा। तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ
ये मान लो ये जो सिचुएशन है ये A है, हम इसको ऊपर की तरफ शो कर रहे हैं, ये इसका मैक्सिमम हाइट है, मान लिया ये पोजीशन है C, ये पॉइंट है C, और एक बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं, मान लिया यहाँ एक ये मिड से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ ये पॉइंट है B। तो हम ये यहाँ पे प्रूव करेंगे कि किसी फ्री फॉलिंग बॉडी, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिराया है, यहाँ से जब उसको गिराएंगे तो यहाँ आएगा और यहाँ ग्राउंड पे आ जाएगा, ये ग्राउंड है। तो इस हम ये प्रूव कर रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल का अगर सम करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हम तीन अलग अलग सिचुएशन में टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और ये प्रूव करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग लेते हैं एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल एनर्जी ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ग्रेविटेशन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो हाफ mv² प्लस mgh। मान लीजिए ये जो हाइट है, ये पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट हम ले लेते हैं h। तो इस h को हम कर देते हैं कैपिटल H। ये पूरी हाइट है h हाइट से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं और एक यहाँ देखना है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हम ले लेते हैं x। तो जहाँ से हम बात कर रहे हैं पॉइंट A पे, तो इनको पॉइंट्स को हम चेंज कर लेते हैं। हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को A बोल देंगे, इसको B बोल देंगे और इसको C। पॉइंट A पे हम देखते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि अभी हमारे हाथ में तो क्या ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। अगर ये नहीं चल रहा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। किसी भी रुकी हुई चीज की वेलोसिटी 0 होती है। तो हाफ mv का वैल्यू कितना है, 0 प्लस mgh, ये हाइट है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, सरफेस से, अर्थ के सरफेस से हाइट कितनी है, पॉइंट A की हाइट कितनी है अर्थ के सरफेस से, h। तो यहाँ कैपिटल H की जगह क्या आ जाएगा, h। तो यहाँ दो चीजें हमने लिखी हैं, कौन कौन सी दो चीजें लिखी हैं, कि वेलोसिटी का वैल्यू तो है 0 क्योंकि हम ड्रॉप कर रहे हैं जस्ट, और हाइट जो है वो है स्मॉल h। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, टोटल एनर्जी 0 प्लस mgh। तो टोटल एनर्जी पॉइंट A पे कितनी आई, mgh। तो पॉइंट A पे टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट की और उसका वैल्यू आया mgh। इसी तरह से हम पॉइंट B पे भी और C पे भी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सो नंबर 2 हम लेते हैं एट पॉइंट B। पॉइंट B पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल एनर्जी पॉइंट B पे हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। वही सेम h ग्राउंड से हाइट है, v वेलोसिटी। तो अभी किसकी बात कर रहे हैं, पॉइंट B की। ये पॉइंट B है, इस पॉइंट B पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और इस पॉइंट B का हाइट कैलकुलेट करना है। तो हाइट तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि पॉइंट B का हाइट ग्राउंड से कितना है, ये पूरा हाइट h है और ये x है। तो ये जो हाइट है ये कितना बच गया, ये हाइट बच गया h माइनस x। ये हाइट कितना है, h माइनस x। तो हाइट को कितना आ गया, h माइनस x। और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी, मान लो यहाँ वेलोसिटी है v और ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x। तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ये फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने लगा दिया v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। कहाँ से लगाया है,
पाथ है उसमें हमने इक्वेशन लगा दिया। तो v² फाइनल वेलोसिटी पॉइंट B पे v माइनस 0, ये 0 हो गया इनिशियल वेलोसिटी, 2a s क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो a से लेके b तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है x, तो v² का वैल्यू कितना आ गया 2ax। हम इसको v² ही रहने देते हैं क्योंकि हमें यहाँ v² का वैल्यू ही पुट करना है। तो v² का वैल्यू 2x आ गया और हाइट कितनी है, पॉइंट B की हाइट कितनी है सरफेस से h माइनस x। ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी पॉइंट B पे आ गई हाफ m, v² की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी 2ax प्लस mg, हाइट की जगह हमने पुट कर दिया h माइनस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल और ये हो गया m a। अच्छा एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लेंगे g, यहाँ क्या ले लेंगे g, तो ये वैल्यू आएगा 2gx। ठीक है, एक्सेलरेशन बिकॉज़ ग्रेविटी के अगेंस्ट ये काम कर रहा है तो एक्सेलरेशन रहेगा g, तो 2mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज mgh। तो हम क्या लिख रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम पॉइंट A पे भी कितना आया था mgh, पॉइंट B पे भी कितना आया था mgh। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है चाहे यहाँ है या A B या C या कहीं भी है A से C के बीच में, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी आएगी mgh। जब पॉइंट C पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक और, एट पॉइंट C, पॉइंट C पे हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट C का जो हाइट है ग्राउंड से वो 0 है क्योंकि ग्राउंड पे आ चुका है, तो हाइट तो 0 हो गया और